आप सिंपल अपने यहाँ पर जो ऊपर सर्च बटन है यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। जिससे आप सर्च करेंगे तो देखिए ये वाला ग्रुप आपको मिल जाएगा, स्पेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसको लिख करके सर्च कर दीजिएगा, ये ग्रुप मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको ग्रुप मिलेगा आप यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। जुड़ने का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। साथ ही साथ वही चीज़ें मैं कमेंट में आपके लिए उठा करके लाता हूँ। तो आप यहाँ पे अपना जो भी राय हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको जो पूछना हो आप हमसे आप यूज करते हो, उसमें आप सर्च करिएगा बेस्ट सरकारी .com लिख करके सर्च करेंगे तो आपको ये देखिए ये साइट खुल जाएगा। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप बेस्ट सरकारी .com लिख करके सर्च करेंगे ये साइट खुल जाएगी आपकी। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। आपको एसएससी जीडी से संबंधित रिजल्ट वगैरह या फिर स्टेट वाइज उसका कट ऑफ वगैरह वो भी मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको इंडियन पोस्ट पे मतलब जो ग्रामीण का आया हुआ है जीडीएस की वैकेंसी, उसका फॉर्म, रिजल्ट और एएनएम एचएनएम सबका यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं या फिर कुछ भी हो, उसके साथ ही आप यहाँ पर स्कॉलरशिप की भी जानकारी लेंगे। स्कॉलरशिप का कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह हर चीज़ के बारे में यहाँ बताया जाता है आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्कॉलरशिप का कहाँ है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर के टॉप मोस्ट पर आपको यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस दिख रहा है। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यूपी स्कॉलरशिप के पूरी मतलब आपको आर्टिकल खुल करके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप अपना स्कॉलरशिप कैसे चेक करें, कैसे क्या करना है, लिंक वगैरह आपको यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। जैसे करेक्शन का जो कि लिंक वगैरह क्या क्या है, कैसे पैसा चेक करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर पता करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो आप यहाँ पर आइए, अपना चेक करिए। यहाँ पर लिंक दिया गया स्टेटस चेक करने का, पेमेंट चेक करने का, पीएफएमएस वगैरह का, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, तो सब कुछ आपको यहाँ दिया गया है। तो बात आती है जो मैंने अभी आपको बताने के लिए किया है कि कितने परसेंट वालों को मिल जाता है स्कॉलरशिप। तो देखिए जनरली क्या होता है, आप इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट लेकर के आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक लोग हैं जो कि गोरखपुर में पढ़ते हैं और दूसरे लोग हैं यहाँ पे मान लेते हैं कानपुर में पढ़ते हैं। तो ये गोरखपुर वाले कानपुर वाले, तो मान लीजिए गोरखपुर में 2-3 मान लीजिए 10-20 कॉलेज होंगे, मान लीजिए इस तरह से 10-20 कॉलेज होंगे। उसी तरह से कानपुर में भी 20-25 कॉलेज होंगे। ऐसे जो भी कॉलेज हो, मैं गिन के नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही रेंडमली आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे सभी कॉलेजेस में, जैसे मान लीजिए इस कॉलेज में सबसे मैक्सिमम नंबर 80% पाया गया है, इस कॉलेज में 90% लाया गया है, इस कॉलेज में मान लीजिए 85% आया है। इस तरह से करके आया हुआ है अलग अलग कॉलेजेस में। मान लीजिए कानपुर में यहाँ पे 90 आया है, यहाँ पे 91 आया है, यहाँ पे 85 आया है। इस तरह से करके अगर परसेंटेज सबको मिला हुआ है तो जो भी अपने कॉलेज का, जैसे आपको इसके कॉलेज से कोई लेना देना नहीं, आपको इस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, तो जो भी अपने कॉलेज का अच्छा नंबर लाया होगा उसको पहले मिलेगी स्कॉलरशिप। दूसरी बात मैं आपको अगर बता दूं तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे, जैसे मान लीजिए जिनका स्कूल जो है सरकारी होगा, तो सबसे पहले सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से गवर्नमेंट कॉलेज के पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या फिर आप बीटेक कर रहे हैं, या फिर आप बीएड कर रहे हैं, या फिर आप बीए बीएससी भी कर रहे हैं, तो अगर आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो जहाँ भी गवर्नमेंट लग जाता है ना, जैसे गवर्नमेंट एएनएम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एमबीबीएस कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप सरकारी कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आने की चांसेस बढ़ जाते हैं, अदर देन जैसे प्राइवेट कॉलेज उसके। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जो फर्जी तरीके से स्कॉलरशिप लेते हैं और देते हैं, तो इसलिए उन लोगों पर विश्वास न होने के कारण उन लोगों को स्कॉलरशिप लास्ट में ही दिया जाता है। बहुत सारे स्कूल को तो ब्लैक लिस्ट कर डाले हैं लोग, तो उनको तो स्कॉलरशिप देते ही नहीं है लोग। तो ये ऐसे भी कंडीशंस बनते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं पहले उनको स्कॉलरशिप मिलता है, उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं उनको मिलता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वालों को नहीं मिलता, मिलता है लेकिन उसके बाद मिलता है। कहने का मेन ये है कि पहले प्रीफर किया जाता है गवर्नमेंट वालों को, उसके बाद आपके मतलब जो है प्राइवेट कॉलेज वालों को प्रीफर किया जाता है। ये सच्चाई है, इसमें कोई लेना देना मतलब कोई दो राय नहीं कि ऐसा है कि हम झूठ बोल रही है वो कोई मतलब गवर्नमेंट वालों को बढ़ा रहे हैं प्राइवेट वालों को कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सरकार भी यही मानती है तो मैं क्या करूं। तो पहले गवर्नमेंट को मिलेगा फिर आपको प्राइवेट को मिलेगा, ये बात सच है। तो मान लीजिए आपके जो भी हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में भी, अब मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो क्या सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी? जी नहीं, जो उनमें से भी जो अच्छे मतलब जो नंबर लाए होंगे उनको मिलेगा, बाकी से जो नीचे से 10-5 लोग होते हैं उनको नहीं मिलता है स्कॉलरशिप। तो ये बात की बात हो जाएगी। लेकिन अगर सबसे पहले बात दिखाए तो पहले गवर्नमेंट फिर प्राइवेट, ये रही बात उसकी। अब परसेंटेज जो है तो परसेंटेज में भी आपका वो है कि आपके अपने कॉलेज में जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा पहले उसको मिलेगा, फिर उसके बाद मिलेगा, फिर उसके बाद मिलेगा। तो इस तरह से करते 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 एक मतलब डेडलाइन रख देते हैं वो लोग, एक तरह से उसको डेडलाइन रख देते हैं कि भैया अपना जो है 60% वालों से कम नहीं देंगे, ऐसा लिख देंगे, या फिर 55% वालों से कम को नहीं देंगे, ऐसा वो लोग अपना क्राइटेरिया अपने हिसाब से सेट करके वो लोग दे देते हैं। जनरली क्या होता है, जनरली 65% अगर आपका मार्क्स है, 60 से 65% अगर आपका मार्क्स है तो आपको स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद हो जाती है। मतलब 60 नंबर से 60% से ज़्यादा अगर आपका स्कोर है तो जनरली यही होता है कि स्कॉलरशिप मिल जाती है अमूमन। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि नहीं भी मिलती है, इसमें
कोई वो नहीं है। तो इसलिए ये बात रही परसेंटेज की। बाकी इस बार क्या है, इस बार अटेंडेंस परसेंटेज का भी मतलब लफड़ा लगा दिए हैं। हर बार क्या होता था, अटेंडेंस परसेंटेज से कोई मतलब लेना देना नहीं होता, लेकिन इस बार क्या है, अटेंडेंस परसेंटेज का भी लफड़ा लग गया है। यानी 75% से जिससे कम होगा उसका तो वैसे ही नहीं मिलेगा। उसके बाद में भी जिसका अच्छा नंबर परसेंटेज नहीं रहेगा, मतलब जिसका परसेंटेज जो है उपस्थिति के ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको पहले मिल जाएगी। तो ये सारा क्राइटेरिया लोग तय करके आपको स्कॉलरशिप देते हैं। मेरा मानना तो ये है कि सभी बच्चों को मिल जानी चाहिए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। पढ़ते तो सभी लोग हैं, फीस तो सभी लोग भरते हैं, लेकिन सरकार उतना बजट नहीं रखती है, तो इसलिए इस कारण से ये लोग अपना अपना क्राइटेरिया फिक्स करते रहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जनरल को ज़्यादा देते हैं, कभी कभार SC ST को ज़्यादा दे देते हैं, कभी OBC को दे देते हैं, कभी किसी और को, कभी किसी और को। वो उनका जो है अपना चलता रहता है। तो वीडियो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। किसी स्टूडेंट ने जो है यहाँ पर वो किया था, अपना मुख्यमंत्री में जो है जो पोर्टल है वहाँ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। तो उधर से जवाब आया है क्या कि महोदय शिकायत करता है, जो भी आपने शिकायत किया है द्वारा अपनी शिकायत जो है 22-23 यानी 2022-23 वर्ष में जो है आपके छात्रवृत्ति शुल्क एवं प्रतिपूर्ति की धनराशि न मिलने के कारण जो है ये आप देख सकते हैं। तो आपको कहाँ तक वेट करना है, तो अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है और आपका अभी तक नहीं मिला है तो आपको 31 मार्च 2023 तक का प्रतीक्षा करना है। यानी आपको इस महीने की 31 तारीख तक का आपको वेट करना है। यानी 2023 के 31 तारीख 31 मार्च तक, यानी आपको 31 मार्च तक का वेट करना है, तभी आपकी स्कॉलरशिप मिलना होगा तो मिल पाएगा। तो देखिए, तो यानी ये उनके लिए खबर थी जिनका फॉर्म वेरीफाई है, यानी जिनका फॉर्म वेरीफाइड है वो उनके लिए बात कही गई है कि 31 तारीख तक आपको वेट करना है। लेकिन मान लीजिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट है या फिर अन्य स्टेटस है, तो वो क्या करेंगे। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक स्टेटस खुला हुआ आ रहा है। यहाँ पर देखिए इनका 10 मार्च को जो है वेरीफाई किया गया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका 10 मार्च को जो है वेरीफाई कर दिया गया है। तो जब वेरीफाई हो गया है तो आपको वेट करना है। आपको अपने स्टेटस के लिए 31 मार्च तक का वेट करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आपका फॉर्म इस तरह से वेरीफाई है, देखिए इनका 16 मार्च को वेरीफाई किया गया है। तो इनका जब 16 मार्च को वेरीफाई है तो आप अपना वेट करिए कम से कम 31 मार्च तक का, तभी जा करके आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। वहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, जैसे इनका देखिए 11 मार्च को वेरीफाई किया गया है, जैसे देखिए इनका भी 11 मार्च को ही वेरीफाई किया गया है। मैं एक रिजेक्ट का आपको दिखा देता हूँ जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जैसे ये देख सकते हैं इनका स्कॉलरशिप आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इनका स्कॉलरशिप आया हुआ है, लेकिन इन्होंने डेट जो है वो हाइड कर दी। हो सकता है पहले आया रहा हो। तो 13,360 रुपये इनका स्कॉलरशिप भी आया हुआ था, इन्होंने भेजा हुआ था। तो आप देखिए जैसे इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इनका फॉर्म जो रिजेक्ट किया गया है वो क्यों किया गया, देखिए कारण में लिखा है संस्थान संबंधित एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं। यानी जो वो कॉलेज वाले जो है सत्यापित नहीं किए गए, मतलब जैसे कि मान लीजिए विश्वविद्यालय वालों ने कॉलेज वालों को सत्यापित नहीं किया है, तो इस तरह का स्टेटस के कारण जो है इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो इसमें आप पिछले साल का रिजल्ट ले जा करके जिला समाज कल्याण विभाग में जमा कर दीजिए, तो फिर आपका ये वेरीफाई होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। और आपका वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। तो इसलिए आप अपना जा करके वहाँ पे करवाइए। और जिनका फॉर्म वेरीफाई है वो 31 तक का वेट करिए। जिनका फॉर्म रिजेक्ट है वो उचित प्रमाण पत्र अपना, जैसे भी जो भी आपका जिस भी कारण से आपका रिजेक्ट किया गया है उसके संबंध में जो आपको प्रमाण पत्र देना चाहिए उसके उचित प्रमाण पत्र आप दीजिए और अपना फॉर्म वेरीफाई करवा लीजिए। उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। बाकी अगर किसी का अभी भी पेंडिंग आ रहा है या फिर इनरोलमेंट नंबर वाला आ रहा है या फिर कोई सा भी स्टेटस अभी भी शो कर रहा है, ना तो वो रिजेक्ट हुआ है ना ही वेरीफाई हुआ है, तो आपको थोड़ा सा और भी वेट करने की आवश्यकता है 1-2 दिन का। उसके बाद आपका भी स्टेटस क्लियर हो ही जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।